कुरान मजीद में फिरौन और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का वाकया बयान करते हुए अल्लाह ताला सूरतुल कसस की आयत नंबर 38 में बयान फरमाता है कि फिरौन ने कहा, ए अहले दरबार, मैं तो अपने सिवा किसी खुदा को नहीं जानता। हमान जरा ईंटें तैयार करके मेरे लिए एक ऊंची इमारत तो बनवाओ, शायद कि उस पर चढ़कर मैं मूसा के खुदा को देख सकूं। मैं तो इसे झूठा समझता हूं। इसी मफहूम की सूरतुल मोमिन की आयत नंबर 36 है कि जिसका तर्जुमा है, फिरौन ने कहा, ए हामान, मेरे लिए एक बुलंद इमारत बना ताकि मैं रास्तों तक पहुंच सकूं। मुफस्सरीन कराम ये कहते हैं कि ये बात भी फिरौन ने अपनी कौम को फरेब देने के लिए कही, हालांकि वो जानता था कि बरहक माबूद सिर्फ अल्लाह है, लेकिन सिर्फ अपनी रियाया को धोखे में रखने के लिए फिरौन ये दावा कर रहा है। और इस दावे की तस्दीक के लिए जो इमारत बनवाने का हुक्म उसने हामान नामी शख्स को दिया, वो उसका वजीर था। जब हामान को ये हुक्म मिला तो उसने ईंटें बनाने और चूना पकवाने का काम फौरी तौर पर शुरू कर दिया। ये मीनार नुमा बुलंद इमारत बनाने के लिए हर चीज का इंतजाम किया जाने लगा। पूरी दुनिया से मामारों को इकट्ठा किया गया। कहा जाता है कि मजदूरों के अलावा सिर्फ कारीगरों की तादाद 50,000 के लगभग थी। ये बुलंद तरीन इमारत तामीर करने में 7 साल का अरसा लग गया और जब ये मुकम्मल हुई तो इसकी कोई मिसाल दुनिया की तारीख में नहीं थी। फिरौन ने जब ये महल नुमा इमारत देखी तो उसने कहा कि ये बिल्कुल मेरी ख्वाहिश के मुताबिक तैयार किया गया है, लेकिन ख्वातीन और हज़रात, वो ये जानता नहीं था कि यही महल उसकी और उसकी कौम की तबाही का जरिया बनेगा। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपनी कुदरत से फिरौन ही के महल में हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को पाला और जब आपको नबूवत अता हुई और अल्लाह के इज़्न से आपने कलमतुल हक बुलंद करना शुरू किया तो फिर फिरौन का जवाल शुरू हो गया। ख्वातीन और हज़रात, हम आज की वीडियो में आपको फिरौन के इसी इमारत के मुतल्लिक बताएंगे, लेकिन आगे बढ़ने से पहले आप रेड बटन पर क्लिक करके और बेल आइकॉन को प्रेस करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, ताकि ऐसी तारीखी और मालूमाती वीडियोस आपकी रोजमर्रा जिंदगी में शामिल रहें। रिवायात में आता है कि जब फिरौन के हुक्म पर यह बुलंद तरीन इमारत तैयार कर ली गई तो फिरौन और उसके हवारी उसकी छत पर चढ़े। उन्होंने आसमान की जानिब तीर बरसाए। जब ये तीर जमीन की तरफ लौटे तो वो सुर्ख आलूद थे, जिस पर फिरौन और उसके हवारी नाउजुबिल्ला ये दावा करने लगे कि उन्होंने मूसा के खुदा को खत्म कर दिया है। फिर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जिब्राईल अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया तो उन्होंने अपना पर मारकर इस इमारत के 3 टुकड़े कर डाले और रिवायत में आता है कि उनमें से एक टुकड़ा फिरौन की कौम पर भी गिरा, जिसकी वजह से वो लाखों सरकश लोग मारे भी गए। हत्ता कि ये तक कहा जाता है कि इस महल की तामीर में जिन जिन लोगों ने हिस्सा लिया वो भी किसी न किसी नागहानी आफत का शिकार होकर मारे गए। यूं अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फिरौन का ये महल नुमा इमारत तलुए आफ्ताब से लेकर गरूब आफ्ताब की दरमियानी मुद्दत में मिटा डाली। जब फिरौन ने अपने आप को झूठा पड़ते हुए देखा तो उसने हजरत मूसा और उनके साथियों के साथ जंग करने का फैसला किया तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उसे 9 मुख्तलिफ मौजज़ात से आजमाया। सूरतुल असरा की एक आयत का मफहूम है कि बिलाशुबा हमने मूसा को 9 निशानाते वाज़े अता किए। मुफस्सिरीन कराम सूरतुल इसरा की आयत नंबर 101 की तफसीर में लिखते हैं कि ये 9 मौजज़ात हजरत मूसा का असा, यदे बैजा, नक्शे समरात, तूफान, टिड्डी दल, मेंढक, खून, कुमल और कहत साली के अजाबात थे। एक के बाद दूसरे अजाब से तंग आकर फिरौन और उसके हवारी हजरत मूसा के पास आते और आप अलैहिस्सलाम की दुआ से वो अजाब टल जाता था, मगर फिरौन और उसकी कौम ईमान लाने की बजाय कुफ्र और शिर्क पर मजबूती से जम जाते। उनके दिलों में जो रौनत और दिमागों में जो तकब्बुर था वो हक की राह में उनके लिए जंजीर बना रहा और इतनी वाज़े निशानियां देखने के बावजूद वो ईमान की दौलत से महरूम रहे। जब फिरौन ने जुल्म सितम की तमाम हदें पार कर दी तो अल्लाह ताला ने हजरत मूसा को हुक्म दिया कि वो रातों रात अपनी कौम को लेकर वहां से निकल जाएं, लेकिन फिरौन ने उनका पीछा करने का फैसला किया। कुरान मजीद की सूरतुल शूरा की आयत नंबर 61 से 66 तक वो सारा वाकया मज़कूर है कि किस तरह हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला के हुक्म से दरिया पर लाठी मारी तो उसने आप अलैहिस्सलाम और आपकी कौम को रास्ता दे दिया, लेकिन जो ही फिरौन और उसके हवारी हजरत मूसा का ताक़ुब करते करते उस पानी में पहुंचे तो फिरौन और उसकी कौम वहीं पर गर्क हो गए, मगर अल्लाह ताला ने उन्हें निशाने इबरत बनाने का ऐलान कुरान करीम में किया। सदियों के बाद जब फिरौन की लाश मिली तो मालूम हुआ कि ये हुक्मरान डूब कर मरा था। इसी तरह उसकी बुलंद तरीन इमारत के खंडरात का जब माहिरीन ने जायजा लिया तो उसमें कुछ ऐसे खुफिया रास्ते भी मिले कि जिससे साफ जाहिर होता था कि फिरौन इन रास्तों से होकर कहीं ना कहीं पहुंचना चाहता था। इससे भी कुरान करीम की उस आयत की तस्दीक हुई कि जिसमें फिरौन ने अपने वजीर हामान से कहा कि मेरे लिए एक बुलंद इमारत बनवाओ ताकि मैं रास्तों तक पहुंच सकूं।
इसी तरह कुरान करीम की इन आयात का एक और मौजज़ाना पहलू भी सामने आया, वो ये कि फिरौन अपने वजीर हामान से कह रहा था कि तू मेरे लिए एक ऐसी इमारत बना जो ईंटों से बनी हुई हो। कुरान मजीद के मुखालिफ मौरखीन काफी अरसे इस बात पर डटे हुए थे कि कुरान का ये बयान तारीखी हकायक के खिलाफ है, इसलिए कि मिस्र की कदीम तारीख में ईंटों का वजूद नहीं पाया जाता था। चुनाचे कुरान का ये कहना कि मेरे लिए ईंटों से बनी इमारत बनवाओ कतन दुरुस्त नहीं। कुरान मजीद पर यह एतराज जारी था कि एक माहिर आसार कदीमा पेट्री ने इन ईंटों को जली हुई शक्ल में दरियाफ्त कर लिया। ये ईंटें इमारत बनाने के लिए इस्तेमाल की गई थी और ये ईंटें उस दौर की कुछ इमारतों की बुनियादों में भी पाई गई थी। और ये वो दौर था कि जब मिस्र पर फिरौन की हुकूमत थी, जिनसे मुखालिफ मौरखीन की ये दलील यकसर गलत साबित हो गई कि उस जमाने में मिस्र के लोग ईंटों का इस्तेमाल नहीं करते थे। और ये बात कुरान मजीद की सच्चाई का मुंह बोलता सबूत निकला। कुरान मजीद में कदीम मिस्र के बारे में दी गई मालूमात बहुत सारे तहकीकी हकायक का इंकशाफ करती हैं जो आज तक पोशीदा रहे। ये हकायक हम पर ये मुनकशिफ करते हैं कि कुरान का एक एक लफ्ज हतमी दानिश के साथ नाजिल किया गया है। हामान एक ऐसा किरदार है जिसका नाम कुरान में फिरौन के नाम के साथ आया है। कुरान में 6 मकामात पर हामान का जिक्र फिरौन के नजदीक तरीन लोगों में किया गया है, मगर हैरान कुन तौर पर हामान का नाम तौरात के उन हिस्सों में नहीं था जहां पर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का जिक्र आता है। चुनाचे कुछ गैर मुस्लिम ये तक कहते रहे कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कदीम किताबों में दर्ज कुछ मौज़ूआत कुरान में गलत तौर पर मुंतकिल कर दिए थे, नाउज़ुबिल्लाह। मगर कुरान करीम की आयात को सच उन्हें उस वक्त मानना पड़ा जब कदीम मिस्री इलामाती तहरीर 200 साल पहले पढ़ ली गई और हामान का नाम उनकी कदीमी दस्तावेजात में दरियाफ्त हुआ। इन दरियाफ्तों से पहले कदीम मिस्री तहरीर और कतबाजात समझे नहीं जा सकते थे, मगर उन इलामाती तहरीरों का राज 1799 में उस वक्त खुला जब 196 कबले मसीह के दौर से ताल्लुक रखने वाली एक लौह जिसे रोजेटा स्टोन भी कहते हैं वो दरियाफ्त हुई। उस कतबे की खास बात उस पर बैक वक्त 3 मुख्तलिफ किस्म की तहरीरों की मौजूदगी थी, जिनमें तस्वीरी कदीम मिस्री सादा अलामाती तहरीर और यूनानी तहरीर थी। यूनानी तहरीर की मदद से कदीम मिस्री तहरीर पढ़ ली गई और इस कतबे पर मौजूद तहरीर का तर्जुमा एक फ्रांसीसी माहिर जॉन फ्रैंकोई शैम्पेलिन ने किया। इस तरह एक भूली भटकी जुबान और इसमें मौजूद वाकया दुनिया के सामने आए और कदीम मिस्री तहजीब, मजहब और समाजी जिंदगी के बारे में मालूमात मिली। इन तहरीरों को डिकोड करने के बाद ये मालूम हुआ कि हामान का नाम वाकई कदीम मिस्री तहरीरात में दर्ज था। इस तरह जो हकीकत सामने आई वो कुरान के मुखालफीन के गलत दावों के बरक्स, यानी हामान वो शख्स था जो मिस्र में हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के दौर में मौजूद था। वो फिरौन का मोतबद और वजीर था और तामीराती कामों में मसरूफ अमल रहता था, जिस तरह के कुरान पाक में बयान फरमाया गया। अगरचे ये तमाम गैर मुस्लिम मौरखीन अपनी जुबानों से इस बात का इजहार तो नहीं करते, लेकिन इनके दिलो दिमाग जानते हैं कि कुरान करीम में हजरत मूसा अलैहिस्सलाम और फिरौन के बारे में जो किस्सा आया हुआ है वो हर्फ ब हर्फ हक और सच है। और इस बात का एक बहुत बड़ा सबूत फिरौन के हुक्म पर तामीर की गई इमारत के उन खंडरात से भी मिलता है कि जिसमें कई खुफिया रास्ते दरियाफ्त हुए जो इस जदीद जमाने के इंजीनियर्स के लिए भी किसी पहेली से कम नहीं थे। ख़वातीन हज़रात, आपको ये किस्सा सुनाने का मकसद आप तक कुरान की हकानियत को पहुंचाना था, और अगर हम अपनी काविश में कामयाब हुए हैं तो इस वीडियो को लाइक करके फेसबुक और व्हाट्सएप के जरिए ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए। और ऐसी ही तारीखी, मालूमाती और इस्लामी वीडियोस फ्यूचर में हासिल करने के लिए आप रेड बटन पर क्लिक करके हमारे सब्सक्राइबर्स बन जाइए। जल्द आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।